दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो अपना एक बिजनेस शुरू करना, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहिए, ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए कि हमें अच्छा मुनाफा भी मिले, तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप काफी अच्छी तरह से शुरू कर सकते हो और आपको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। और यह सारे ऐसे बिजनेस है जिनकी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा रहती है। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस बिजनेस आइडिया भी है। वह ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा होगा और उस बिजनेस की डिमांड भी काफी बढ़ रही है और उसमें मुनाफा भी काफी अच्छा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है टिफिन सर्विस का बिजनेस। दोस्तों, अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू कर सकते हो। जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं किसी काम की वजह से या फिर पढ़ाई की वजह से, तो वे टिफिन सर्विस सेंटर से खाना खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि टिफिन सर्विस सेंटर पर उन्हें घर जैसा खाना मिल जाता है। इसलिए आप चाहे तो टिफिन सर्विस की दुकान शुरू कर सकते हो, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति रोज आपके पास खाना खाने के लिए आ सकता है। और बहुत लोग पूरे महीने के लिए टिफिन लगाते हैं और हर महीने पेमेंट करते हैं। ऐसे इस बिजनेस में आपको काफी आसानी से रेगुलर कस्टमर मिल सकते हैं, क्योंकि टिफिन सर्विस की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है। इस बिजनेस को आप 50,000 रुपए के करीब में काफी अच्छे से शुरू कर सकते हो और इसमें 40% के करीब प्रॉफिट मार्जिन आसानी से मिल जाता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर बिजनेस आइडिया आता है वह है जूते चप्पल की दुकान का बिजनेस। दोस्तों, जूते चप्पल की जरूरत तो हर व्यक्ति को होती ही है, चाहे बच्चे हो या फिर बड़े। ऐसे में अगर आप अपनी जूते चप्पल की दुकान शुरू करते हो तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इस बिजनेस में ब्रांडेड कंपनी के जूते चप्पल बेचने पर 30% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और जब लोकल ब्रांड के जूते चप्पल बेचते हैं तो उस पर करीब 50% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। मतलब कि अगर आप 200 रुपए की चप्पल बेचते हो तो उस पर आपको डायरेक्ट 80 से 100 रुपए का मुनाफा। और इस बिजनेस का फायदा यह है कि आप जूते चप्पल की दुकान पर जूते चप्पल के अलावा और भी चीजें बेच सकते हो, जैसे बनियान, चश्मा, घड़ी, बेल्ट, मोजे, जिनका मुनाफा अलग से होता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास 2 से 2.5 लाख रुपए का बजट होना जरूरी है। अब जो तीसरे नंबर पर बिजनेस आइडिया आता है वह है फरसन नमकीन का बिजनेस। अगर आप अपनी एक फरसन की दुकान शुरू करते हो तो वह काफी अच्छी चल सकती है। फरसन की दुकान पर अलग अलग तरह के चूड़ा, चिप्स, चकली, सेव, पापड़ी, चिली मिली और भी काफी चीजें मिलती है और यह सारी चीजें मार्केट में काफी ज्यादा खरीदी जाती है, क्योंकि नमकीन लोग वैसे तो खरीदते हैं ही, साथ ही में जब घर पर मेहमान आते हैं तब भी नाश्ते के लिए खरीदते हैं। फरसन के दुकान की शुरुआत आप 40 से 50,000 रुपए में आसानी से कर सकते हो। अगर आपके दुकान पर रोज की करीब 5,000 रुपए की फरसन नमकीन बिकती है तो आप आसानी से 1,000 से 1,200 रुपए दिन का मुनाफा कमा सकते हो। और अगर दुकान अच्छे चलने वाली जगह पर हो तो यह मुनाफा और भी बढ़ सकता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है मोबाइल शॉप का बिजनेस। दोस्तों, हम सब किसी न किसी काम से मोबाइल की दुकान पर जाते ही है। कभी मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड लगवाने, मोबाइल का कवर लेने, मोबाइल का चार्जर खरीदने, या फिर अगर मोबाइल में कुछ दिक्कत हो तो उसे ठीक करवाने, जेरॉक्स करवाने, रिचार्ज करवाने और भी काफी सारी चीज मोबाइल की दुकान पर बेच सकते हैं। आप भी चाहे तो अपनी एक मोबाइल की दुकान शुरू कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग नहीं आती लेकिन आपको दुकान शुरू करनी है तो आप फिर जब भी आपके पास कोई मोबाइल ठीक करवाने के लिए आए तो आप दूसरे मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवा कर दे सकते हो। मोबाइल की दुकान शुरू करने के लिए आपको कम से कम 70 से 80,000 रुपए चाहिए होंगे। और बात करें अगर प्रॉफिट मार्जिन की, तो मोबाइल की किसी भी चीज को ठीक करने पर 30 से 40% का प्रॉफिट काफी आसानी से मिल जाता है और बाकी मोबाइल एक्सेसरीज बेचने पर तो यह प्रॉफिट और भी ज्यादा होता है। 5वें नंबर का बिजनेस आइडिया है डेयरी शॉप का बिजनेस। आप अपने एक डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान शुरू कर सकते हो, जहाँ पर आप दूध, पनीर, दही, मक्खन, छाछ, देसी घी, लस्सी, ग्रीन पीस और भी काफी सारी चीज बेच सकते हो। और डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी हम सभी को अपने डेली लाइफ में रहती ही है, जिसमें दूध, दही सबसे पहले आते हैं। डेयरी की दुकान शुरू करने के लिए आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए का बजट होना जरूरी है, क्योंकि डेयरी की दुकान के लिए फ्रिज भी लेना होता है और भी बाकी सामान खरीदने होते हैं। और डेयरी की दुकान पर आप जितने भी रुपए का सामान रोज बेचोगे उस पर आपको 10 से 30% के बीच में प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 6 नंबर पर आता है फास्ट फूड स्टॉल का बिजनेस। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग बाहर फास्ट फूड स्टॉल पर कुछ न कुछ खाने के लिए जाते ही है, जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाइनीज या कुछ और। ऐसे ही आप भी अपना मोमोज का स्टॉल, बर्गर, पिज्जा का स्टॉल, चाइनीज का स्टॉल या कोई और फास्ट फूड का स्टॉल शुरू कर सकते हो। और इस बिजनेस में जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप किसी भी चीज का स्टॉल 25 से 30,000 रुपए में आसानी से शुरू कर सकते हो और सेकेंड हैंड स्टॉल करीब 8 से 10,000 रुपए में आसानी से मिल जाता है। फास्ट फूड बेचने पर प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है। मतलब कि अगर आपके स्टॉल पर दिन की 2,000 रुपए की सेल होती है तो आप उस
पर दिन का आसानी से 800 से 1000 रुपए कमा सकते हो, जो कि महीने का 24,000 रुपए से 30,000 रुपए होता है। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है कार वॉशिंग सेंटर का बिजनेस। देखा जाए तो आज के समय काफी ज्यादा लोग अपनी कार या बाइक को वॉशिंग सेंटर पर वॉश करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि वॉशिंग सेंटर पर काफी अच्छे तरीके से गाड़ी को वॉश करके दिया जाता है। इस बिजनेस में सिर्फ शुरू करते वक्त ही ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है, बाद में तो सिर्फ सबसे ज्यादा पानी का ही इस्तेमाल होता है। कार वॉशिंग सेंटर शुरू करने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए का बजट होना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में पूरा काम पानी की मदद से ही होता है, जिसके लिए हमें बोरिंग करवाने की जरूरत पड़ती है ताकि पानी की कमी ना हो। फिर बाकी और भी कुछ जरूरी लगने वाले सामान खरीदने होते हैं और इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन 80 से 90% तक मिलता है। 8वें नंबर पर बिजनेस आता है स्टेशनरी शॉप का बिजनेस। अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है तो आप अपनी एक स्टेशनरी की शॉप शुरू कर सकते हो। स्टेशनरी की शॉप पर स्कूल कॉलेजेस के बच्चों की बुक्स मिलती है, फिर और भी बहुत सारे सामान स्टेशनरी शॉप पर मिलते हैं, जैसे प्रोजेक्ट से जुड़ा सारा सामान, पेन, पेंसिल, कलर व हर एक चीज जो कि स्कूल कॉलेज के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए चाहिए होती है। और एक नॉर्मल स्टेशनरी शॉप शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए का बजट होना जरूरी है, क्योंकि स्टेशनरी शॉप के लिए फर्नीचर बनवाना होता है, काउंटर खरीदना होता है, फिर बुक्स और बाकी सामान खरीदने होते हैं। स्टेशनरी शॉप पर 25 से 30% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। आप अपनी स्टेशनरी शॉप पर गिफ्ट भी रख सकते हो, उन पर भी आपको और मुनाफा मिलेगा। और कहे तो आप काफी अच्छा मुनाफा स्टेशनरी शॉप से कमा सकते हो। बस आप शॉप लेते वक्त यह ध्यान रखें कि आपकी शॉप स्कूल कॉलेजेस के करीब में ही होनी चाहिए। अब 9 नंबर पर है बर्तन की दुकान का बिजनेस। दोस्तों, जैसे कि बर्तन हम सभी के घर पर रोज लगने वाली चीज है। बर्तन की दुकान पर प्लेट, छोटे बड़े पतीले, ग्लास, तवा, कुकर, कॉपर के बर्तन, डिनर सेट, बर्तन रखने की स्टील की रैक और भी बहुत सारी स्टील की छोटी बड़ी चीज जो कि बर्तन की दुकान पर मिलती है। बर्तन की दुकान शुरू करने के लिए आपके पास शुरू में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का बजट होना जरूरी है और इस बिजनेस में आपको 20 से 40% के बीच में प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल सकता है। 10वें नंबर का बिजनेस आइडिया है गिफ्ट शॉप का बिजनेस। अगर आप एक अच्छे चलने वाले रोड के करीब अपने गिफ्ट शॉप शुरू करते हो तो वह काफी अच्छी चल सकती है, क्योंकि गिफ्ट बर्थडे पर, शादी के समय, त्योहार के समय या कोई घर पर फंक्शन हो तो उस समय दिए जाते हैं। गिफ्ट की दुकान पर सभी तरह के बच्चों के खिलौने, घड़ी, स्टेशनरी का सामान और भी बहुत सारी चीज होती है जो कि गिफ्ट की दुकान पर मिलती है और उनकी डिमांड भी काफी ज्यादा रहती है। आप गिफ्ट की दुकान करीब 2 लाख रुपए में काफी आसानी से शुरू कर सकते हो और इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जितने भी रुपए के गिफ्ट आपके रोज बिकेंगे उस पर आप 40 से 50% का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हो, जो कि काफी अच्छा है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि हम वीडियो के एंड में एक बोनस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे, तो वह बोनस बिजनेस आइडिया है फ्लेक्स प्रिंटिंग का बिजनेस। दोस्तों, फ्लेक्स प्रिंटिंग की डिमांड आज के समय काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा बजट है तो आप इस बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हो। इस बिजनेस में अलग अलग बैनर तैयार करने का ही काम होता है, जैसे कोई बड़ा फंक्शन है तो वहाँ के लिए बैनर तैयार करना, कोई दुकान का बोर्ड बनाने के लिए बैनर तैयार करना, कोई बड़ी बर्थडे पार्टी है तो वहाँ के लिए बैनर तैयार करना और भी काफी अलग अलग काम के लिए बैनर तैयार किए जाते हैं। फिर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आनी चाहिए ताकि आप बैनर का डिजाइन भी बना सके। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आप कहीं से कर सकते हो। और बात करें अगर फ्लेक्स प्रिंटिंग बिजनेस में लागत कितनी लगती है तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास 7 से 8 लाख रुपए का बजट होना जरूरी है। इस बिजनेस में सबसे बड़ा खर्च मशीन खरीदने का ही होता है, जो कि 6 लाख रुपए के करीब की आती है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप जितने भी रुपए का बैनर तैयार करोगे उस पर आपको 30 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। मतलब कि 3000 रुपए का एक बैनर तैयार करने पर आसानी से 1000 से 1200 रुपए का प्रॉफिट। और जितने ज्यादा बैनर आप दिन के तैयार करोगे उतना ज्यादा यह मुनाफा बढ़ेगा। दोस्तों, आप इनमें से जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ध्यान रहे कि आप उस बिजनेस की जानकारी अच्छे से लेने के बाद ही शुरू करें। और यह सारे बिजनेस के लिए एक लोकेशन काफी जरूरी होती है, इसलिए दुकान ऐसी जगह पर होना बहुत जरूरी है जहाँ पर काफी ज्यादा लोग आते जाते हो। अगर आपको हमारी यह टॉप 10 बिजनेस आइडियाज की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। साथ ही में आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो जहाँ पर हम नए नए बिजनेस के बारे में आर्टिकल पब्लिश करते रहते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।